ओके, न्यू चैप्टर में स्टार्ट करती हूँ आपका। दिस चैप्टर नेम इज रिप्रोडक्शन। ओके ओके, आज हम रिवीजन करा देते हैं आप लोग का ये रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो फर्स्ट है हमारा क्या, रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन से जैसे हम जानते हैं, सबसे पहले हम इस वर्ड को हमने इस क्लास 6 में भी पहले ही पढ़ा हुआ है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यंग वंस। क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्शन मीन्स होता है क्या, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यंग वंस। मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, एक न्यू कोई दो पेरेंट होता है और उससे क्या होता है, एक न्यू क्या होते हैं, बेबी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वही रिप्रोडक्शन आपकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बोल सकते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना। जैसे हमने पढ़ा क्या था रिप्रोडक्शन का कि हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। जैसे होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। जस्ट लाइक उसी तरीके से एक और सिस्टम होता है क्या, आपका रिप्रोडक्शन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो एक तरीके से ये भी एक क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कौन किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका रिप्रोडक्शन जो होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या तो एनिमल्स हो, या फिर आप बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, क्योंकि ये सभी क्या है, सभी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ओके, तो ये क्या होता है, अब हम इस आप लोग 7th क्लास में प्लांट के बारे में पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था, प्लांट के बारे में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, जिसमें हमने भी पढ़ा था कि प्लांट्स में किस किस तरीके से किस किस मोड से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। पर आप हायर क्लास में, अब आप क्लास 8 में हो, तो अब आप पढ़ेंगे क्या, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, या फिर आप बोल सकते हो ये एनिमल्स। ओके, तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन में समझान गया। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यंग वंस। ओके, अब सेकंड आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मींस क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें 2 मोड्स पाए जाते हैं किसके, रिप्रोडक्शन के। ठीक है, कौन कौन सा होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये 2 मोड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन इट ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस फ्रॉम बेबी पार्ट्स अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। ये क्या बोल सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें एक टाइप जो ऑर्गन्स होते हैं इनमें क्या होता है, कोई एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इनमें कोई एक पेरेंट होते हैं। लाइक आप बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन के क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू बेबी प्रोड्यूस होंगे, या तो आप बोल सकते हो बर्डिंग के थ्रू होंगे। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हो सिंगल पेरेंट, क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट। ठीक है, और रिप्रोडक्शन होने के लिए हमें पता है 2 गैमेट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होना चाहिए मेल एंड एक होना चाहिए क्या, फीमेल। ये दो गैमेट्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमें कोई सिंगल ऑर्गन, कोई सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, या तो मेल या तो फीमेल होते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, लोअर प्लांट्स, ये किसमें पाया जाता है, ये प्लांट्स या एनिमल्स में पाए जाते हैं। ये कुछ कुछ प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो इसमें जैसे हमने क्या पढ़ा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, जैसे कि प्लांट्स में क्या क्या होते हैं, जैसे बर्डिंग, है ना, बर्डिंग होता है। और ईस्ट में हमने पढ़ा था क्या, फॉर्मेशन होता है, लाइक बोल सकते हो आप फ्यूजन होता है ना। तो इसलिए इस तरीके से हमने क्या पढ़ा था। हाँ, अब इसमें हम देखते हैं कि टाइप्स जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट फीचर्स क्या होता है इसका, इट इज यूनिपेरेंटल। क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्या होते हैं, इट इज यूनिपेरेंटल। ओके, इसका मीन्स क्या हो रहा है, यूनिपेरेंटल मीन्स क्या होता है, सिंगल पेरेंट। यूनिपेरेंटल लाइक क्या बोल रहा है, सिंगल पेरेंट। तो जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस मोड में क्या होता है, हमारा क्या होता है, ये
यूनिपेरेंटल होते हैं। दूसरा फीचर्स क्या होता है कि इट इज फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या बोल रहा है? इट इज फास्ट मैम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यस बोलिए। मैम आप बताई थी ना कि एक सेक्सुअल वाले यूनिसेलुलर होते हैं ना? यस, यूनि बोल सकते हैं, यूनिपेरेंटल। यूनिसेलुलर मतलब होता है सिंगल सेल, पर आप यूनिपेरेंटल बोलोगे तो यूनिपेरेंटल का मतलब होता है कि मेल या फीमेल में से कोई एक होंगे। ओके यस। तो यूनिसेलुलर अलग चीज होती है। यूनिसेलुलर मीन्स होता है क्या है कि वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। जस्ट बट जो हम यूनिपेरेंटल मीन्स होगा कि सिंगल पेरेंट। इससे नाम से यूनि का मतलब क्या होगा? सिंगल। ठीक है, तो जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? वो क्या होते हैं? यूनिपेरेंटल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि इट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ए क्लोन ऑफ पेरेंट। क्या बोल रहा है कि इसकी जो पेरेंट होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है? क्लोनिंग हुई, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, उसमें कोई न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हुए? प्रोड्यूस किए, या न्यू प्लांट्स ने बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए। तो उसमें क्या होता है? उसके फीचर्स क्या होंगे? उसके पेरेंट से मिलेंगे। जैसे हमने बोला ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, या तो आप बोल सकते हैं हाइड्रा। एक हाइड्रा होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, जो क्या बोल सकते हो कि उसको भी अगर हम हाइड्रा को भी, अगर हाइड्रा क्या होते हैं? ग्रोथ करते हैं। जैसे हमारा ये क्या है? हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ करते हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें रिप्रोडक्शन वाली वो मतलब फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस नहीं होती है। इस केस में क्या होता है कि जो हमारा ये ऑर्गेनिज्म होता है वह जब ये ग्रोथ करना स्टार्ट करता है तो ये आपका क्या होगा? एक इसमें बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगे? एक बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ऐसे दिया हुआ एक छोटा सा बर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा जस्ट। और जब वो ग्रोथ करेंगे तो ये बर्ड जो इनका साइड में जो बर्ड आउटग्रोथ है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो जब वो एकदम मेच्योर हो जाते हैं तो उससे क्या होते हैं? उस हाइड्रा वाले ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं? वो अलग हो जाते हैं। अलग होके वो अपना लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। वो अलग से अपनी क्या कर लेते हैं? अलग से अपना बॉडी प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? ये सिंगल हुआ। ये कौन सा हुआ? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, क्योंकि इसमें कोई फर्टिलाइजेशन वाली केस नहीं हुआ। इसमें कुछ नहीं था। वो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? ग्रोथ किया, उसमें एक आउटग्रोथ आना स्टार्ट हो गया। देन क्या हुआ? वही उसका जो आउटग्रोथ था वो जब मेच्योर हुआ, जो बड़ा हुआ, तो उस बॉडी से वो क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये प्लांट्स में भी पाया जाता है। बर्डिंग हो गया, जैसे हाइड्रा, ये आपका होता है क्या? ये एल्गे हो गया और स्पायरोगायरा हो गया। इन सब में इस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? इसी में जैसे अभी मैंने बताया क्या? बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, अभी हमने जो हाइड्रा वाली बात की उसमें क्या था? वो बर्डिंग था। अब दूसरी हम बात करते हैं जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें कौन सा होता है? एक तो हमने क्या बात कर ली? फ्यूजन। अब एक देखते हैं फ्यूजन, दूसरा पहले पढ़ गया था क्या? बर्डिंग। ठीक है, अब फ्यूजन में क्या होता है? बर्डिंग के नाम से हमें पता चल रहा है, बर्डिंग मीन्स क्या होता है? उसकी बॉडी में आउटग्रोथ आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं। ओके, बट फ्यूजन में क्या बोल रहा है? फ्यूजन में क्या होगा? फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मीन्स क्या होता है कि हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा, ये अक्सर जो होता है हमारा फ्यूजन का जो रिप्रोडक्शन होता है, फ्यूजन वाला जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो अक्सर क्या होता है कि यूनिसेलुलर में पाया जाता है। यूनिसेलुलर आप बोल सकते हो अब क्या? अमीबा, पैरामीशियम, इस तरीके के ही ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन, इसको आप बोल सकते हो बाइनरी फ्यूजन। अब इसमें क्या होता है? एक एग्जांपल यूनिसेलुलर का मैंने बताया था आप लोग का, तो आप ले लो एक एग्जांपल हाइट उसका, अमीबा का। तो अमीबा है, जस्ट लाइक हमारे पास एक क्या है? अमीबा है। अब अमीबा भी किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है? ये हमारा एक सिंगल अमीबा है। ठीक है, एक सिंगल अमीबा है। ये अमीबा क्या करता है? अब हमें पता है अमीबा क्या? एक सिंगल सेल है। सेल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। उसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके, और एक क्या होता है? न्यूक्लियस। तो अब यही क्या होता है? सिंगल सेल होते हैं। अब जैसे जैसे ये क्या होंगे? ग्रोथ होना स्टार्ट करेंगे। ये क्या होंगे? ग्रोथ होना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही ग्रोथ करते हैं इनके सेल क्या होते हैं? एक फर्स्ट सेकंड स्टेज क्या होता है? इनके न्यूक्लियस क्या होंगे? डिवाइड हो जाते हैं। इनके न्यूक्लियस क्या हो गए? मैम वो डॉटर सेल ना? यस यस, ये क्या हो गए? आपका डिवाइड हो गया। जैसे कि इसमें एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, तो आपका क्या हो गया? वो डबल न्यूक्लियस हो गया। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा?
थर्ड स्टेज में इनके साइटोप्लाज्म भी क्या हो मैम जाएंगे? फिर वो अलग होंगे। यस, फिर वो अलग हो जाएंगे। फिर क्या लास्ट स्टेज क्या होता है? टू डॉटर सेल फॉर्म कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टू डॉटर सेल। यस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? ये फ्यूजन हुआ किसमें? अमीबा में। क्या होगा? अमीबा में जो बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है इस तरीके से होता है। पहले उनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? वो डिवाइड हो जाते हैं। फिर एक लास्ट में कौन सा सेल बनाता है? उसमें सिंगल सेल में क्या होते हैं? वो डॉटर सेल में क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। और इस तरीके से ये अपना क्या होते हैं? लाइफ स्पेन, फिर वो ग्रोथ होगी, फिर उसमें यही कंडीशन होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है क्या? साइटोप्लाज्म। और ये किसमें पाया जाता है? आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये होता है। अब नेक्स्ट आता है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यस मैम। यस, ये सभी था क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम क्या बढ़ते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मेन फोकस करना है हमें इस चैप्टर में क्या है? वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होते हैं हमें पहले से ही पता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट थे, बट ये क्या होता है? इट इज बाई पेरेंटल। यस, बाई पेरेंटल। ठीक है, अब बाई पेरेंटल में इसको क्यों बोलते हैं? बताइए, बाई पेरेंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व है। यस, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम 2 बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 बाय होते हैं। बाय का मतलब, बाय पेरेंटल मतलब 2 होते हैं। इसमें मेल गैमेट्स भी होगा और फीमेल गैमेट्स भी होंगे। मतलब दोनों का होता है। इसमें क्या होता है? आपका दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है। मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। दोनों चीजें, दोनों आपके, और दोनों क्या होते हैं? ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। अब इसका पहला क्या बताया कि इट इज अ ये क्या होता है? बाई पेरेंटल होते हैं। इसमें क्या होता है? इट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट, सम न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, जैसे एक लाइक हम ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, है ना? जैसे हम लोग क्या होते हैं? हम बेबीज हुए, ठीक है। हमारे पेरेंट क्या होते हैं? जब पेरेंट का कुछ ना कुछ फीचर्स हम पे आता है, या तो आइस आ जाती है, या तो नोज आता है, इस तरीके से हम बोलते हैं हमारे क्या होते हैं? पेरेंट पे हमारे फीचर्स, कुछ ना कुछ उनके फीचर्स हम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वही बोला, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो क्या, जो न्यू वंस होता है, आप बोल सकते हैं यंग वंस जो आते हैं, उनके क्या होते हैं? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, और फिर इसमें क्या बोला है? इसमें आपका गैमिट क्या होता है? फ्यूजन होता है। गैमिट का क्या होता है? फ्यूजन होता है। ये गैमिट कौन कौन सा होता है? एक होता है मेल गैमिट और एक होते हैं फीमेल गैमिट। अब ये क्या क्या होते हैं? और इनका जो फ्यूजन होता है ना, वो फ्यूजन कहाँ होता है? बताइए आप लोग, फ्यूजन कहाँ होता है? फ्यूजन किसमें होगा? मैम फीमेल में, फीमेल। किसमें होगा? फीमेल में होगा। जो इसमें क्या मेल गैमेट्स होते हैं? क्या? स्पर्म। और फीमेल क्या होते हैं? ओवरी। ठीक है, और ये दोनों क्या करेंगे? ये ओवम और स्पर्म क्या करेंगे? दोनों फर्टिलाइज करेंगे, दोनों में फ्यूजन होगा। और ये फर्टिलाइजर किसकी बॉडी में होता है? वो होता है फीमेल बॉडी में। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हैं गैमेट का फर्टिलाइजेशन, जो फ्यूजन होता है, वो किसमें होता है? फीमेल गैमेट्स में होता है। ठीक है, और इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था? फिर रिप्रोडक्शन का पूरा, अभी इसमें हमने पढ़ा कि बार बार गैमेट्स आ रहे हैं, तो ये गैमेट्स क्या होते हैं? तो गैमेट देखो, हम लोग की बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट होता है, हमें पता है ना। हम लोग की बॉडी में जैसे लीवर है और स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, हम लोग की बॉडी में कई ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से हम लोग की बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना? जो हमारे सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो हम लोग की बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? गोनेट्स। इसको सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? गोनेट्स। अब ये क्या होता है? हमारा जो मेल गोनेट्स होते हैं, एक होता है मेल गोनेट्स। मेल गोनेट्स में क्या होगा? ये आप बोल सकते हो ऑर्गन्स, है ना? क्या होते हैं? मेल ऑर्गन, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं? एक तरीके का सेल प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या करते हैं? ये एक तरीके का आप बोल सकते हो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सेल प्रोड्यूस करेंगे?
तो ये होता है टेस्टिस। इसमें एक तरीके का क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं, जो सेल होते हैं, ये टेस्टिस क्या एक सेक्सुअल सेल होता है जो क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, बताओ क्या प्रोड्यूस करता है, यस, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, स्पर्म। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस, जो गोनेट्स मेल में पाया जाता है, मेल ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, इनमें एक तरीके का सेल प्रेजेंट होता है जो गोनाड्स फीमेल में भी पाए जाते हैं। ऐसे ये मेल में पाए जाते हैं। तो मेल जो बॉडीज होती है, मेल बॉडीज में पाए जाते हैं। ये टेस्टिस क्या होते हैं, ये टेस्टिस एक सेल होता है जो क्या करता है, एक गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। उस गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। जस्ट लाइक इसी तरीके से फीमेल में भी होता है। ठीक है, फीमेल में भी फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसमें कौन सा होता है, ओवरी। क्या होते हैं, ओवरीज। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, हम लोग ने इसका डिस्कस भी किया था, पेयर में पाया, जैसे टेस्टिस ह्यूमन में क्या करते जो बोल सकते हैं, जो मेल होते हैं उनकी बॉडी में टेस्टिस क्या होते हैं, पेयरिंग में पाया जाता है, और ये भी क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरीके से फीमेल में क्या होती है, ओवरीज प्रेजेंट होती है, और ओवरीज क्या करती है, एक गेमिट, इसमें क्या होता है, ये ओवरीज कौन सा गेमिट प्रोड्यूस करती है, वो होता है क्या, ओवम। ओवम, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, एग। क्या बोल सकते हो, एग। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ओवरीज, और ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस की वो कौन होता है, ओवम और एग होता है। आई बात क्लियर हो गया, नो नो सेम होता है, इसके नाम को हम बोल सकते हैं, एग भी बोल सकते हैं, ओवम भी बोल सकते हैं। ओके, तो मेल गैमेट्स क्या थे, हमारा जो टेस्टिस था, टेस्टिस स्पर्म गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल होते हैं वो ओवरीज, उसमें सेल प्रोड्यूस होता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, ओवम या फिर एग। पूरा रोल इन्हीं का होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन्हीं का रोल क्या होता है, पूरा प्ले होता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। हम गैमेट्स के बारे में जान गए, ठीक है, गैमेट्स के बारे में हम जान गए क्या क्या था, स्पर्म और ओवम। अब ये फर्टिलाइजेशन में कैसे रोल प्ले करते हैं, तो हम इसको देखते हैं। क्या आता है फर्टिलाइजेशन, इसका तो क्लियर हो गया, इसको हम हटा देते हैं। हाँ, अब देखिए फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स में क्या होंगे, फ्यूजन होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, इट इज अ फ्यूजन मैम ऑफ ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फैलोनियन ट्यूब में ना, यस सुपन्या, मैं फैलोनियन ट्यूब में ना, यस फैलोपियन ट्यूब, यस यस वही। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस फर्स्ट सेल। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होंगे, एक मेल गैमेट्स होगा और एक फीमेल होगा। ठीक है, अब हमने जैसे अभी पढ़ा क्या, इसमें क्या था, स्पर्म, और इसमें क्या था, ओवम, या फिर आप बोल सकते हो एग। ठीक है, अब दो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दोनों क्या होते हैं, आपस में मीट करते हैं, दोनों आपस में क्या होंगे, मीट करेंगे। तो यही जो प्रोसेस होती है, जब आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो कौन सी प्रोसेस होती है, फ्यूजन। दोनों के बीच क्या होती है, स्पर्म का स्ट्रक्चर इस टाइप में होता है, और जो एग होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जो स्पर्म होता है वो क्या करते हैं, एग से क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। तो इसी फ्यूजन के दौरान क्या होता है, हमारा एक न्यू सेल बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, जायगोट। जो होता है क्या, सिंगल सेल। क्या होते हैं, सिंगल सेल प्रोड्यूस होते हैं। एक मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स में क्या होता है, फ्यूजन स्टार्ट होता है, और फ्यूजन के फर्दरली क्या होता है, दोनों आपस में, फ्यूजन में क्या होता है, ये आपस में मीट करते हैं, दोनों में फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होने के बाद एक न्यू सेल प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है, अब यही जाइगोट आगे जाके बेबीज में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये जाइगोट ही होता है ना, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के बाद फिर उसके बाद क्या था, इन्फेंट, फिर उसके बाद लास्ट में क्या होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा आपका जो सिंगल सेल जो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, एक मेल, सॉरी एक फीमेल बॉडीज में। ठीक है, तो ये इसको किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ,
ये अभी हम क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े थे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया। तो अब इसमें हमने ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर लिया। अब इसमें भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, इसकी इतनी बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक क्या होता है, इंटरनल, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या था बताओ। मैम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसमें ह्यूमंस आते हैं। इंटरनल में क्या था, इंटरनल जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, इन दिस मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं बॉडी की। पहले हम एक्सटर्नल पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सटर्नल जो होता है वो क्या होता है, उसमें जो मेल गैमेट्स होता है और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी से आउटर साइड में क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फ्रॉग। फ्रॉग जो होते हैं, आप एक्वेटिक एनिमल्स है, फ्रॉग है, जेलीफिश है, सभी में आउटर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वो दोनों की गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों क्या होते हैं, जैसे मेल गैमेट्स है और फीमेल गैमेट्स है, दोनों क्या होंगे, दोनों अपने अपने क्या करेंगे, सॉरी मेल जो ऑर्गन्स होंगे, फीमेल जो बॉडीज होंगे, दोनों क्या करेंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। एक मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, एक फीमेल प्रोड्यूस, दोनों क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो जस्ट लाइक पॉन्ड है, पॉन्ड में दोनों के जो गैमेट्स होंगे वो क्या करते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक किसी भी केस में वो किसी से भी फ्यूजन कर लेते हैं, ढेर सारे हैं, कई उसमें मेल होंगी, मेल फ्रॉक्स होंगे, कई फीमेल फ्रॉक्स होंगे। तो दोनों क्या करते हैं, अपना अपना गैमेट्स, सेक्सुअल गैमेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमें पता है मेल में स्पर्म होता है और इसमें एग होते हैं, और दोनों क्या करेंगे, अपने गैमेट्स छोड़ देते हैं। अब यही गैमेट्स क्या करता है, जिस जस्ट केस में, किसी भी केस में दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, मीट कर लेते हैं। और ये क्या होता है, बॉडी के आउटर साइड में, ये पूरी प्रोसेस किसमें हो रही है, बॉडी की बाहर साइड में हो रही है। तो इस रीजन से हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दोनों में फिर रिप्रोडक्शन होता है, फिर न्यू फ्रॉक प्रोड्यूस होता है, या फिर आप बोल सकते हो जाइगोट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जस्ट लाइक इसी तरीके से दूसरा है इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, ये मैंने बताया जेली फिश में होता है, और या फिर फ्रॉग में, ठीक है, इस तरीके से इसमें पाया जाता है। दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट, जैसे इसमें पूरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, ह्यूमन में होता है, और किसी भी एनिमल जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, मेल, इसमें क्या करते हैं, जो मेल होते हैं, मेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडीज होती है, इसमें भी क्या होते हैं, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल में भी क्या होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी क्या होते हैं, दोनों होता है, एक मेल गैमेट्स होता है, एक फीमेल गैमेट्स होता है, और ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और ये एग प्रोड्यूस करते हैं। और दोनों में क्या होगा, ये कहाँ होता है, ये बॉडी के अंदर होता है। ये किसकी बॉडी में होगा, मेल या फीमेल में, फीमेल में। दोनों में फ्यूजन कहाँ होगा, फीमेल, जो इसके स्पर्म होते हैं, जो मेल स्पर्म होते हैं, वो फिजिकली तरीके से कहाँ जाते हैं, फीमेल की बॉडी में इंटर करते हैं। अभी हमने उसको वो वाला जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसको हम क्लियर कर देंगे। तो ये क्या होता है, इसमें जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल की बॉडी में इंटर करते हैं, और यहाँ फीमेल की बॉडी में क्या होता है, दोनों में फ्यूजन होता है, और फ्यूजन से ही क्या होता है, वो जाइगोट फॉर्म करते हैं। जब फ्यूजन हो जाता है तो क्या फॉर्म कर देते हैं, जाइगोट। और ये कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर। इसलिए इसको कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, जस्ट क्लियर, यस मैम, सभी का क्लियर हो गया। यस मैम। अब इसमें और भी हमने क्या क्या पढ़ा था, इसमें अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जैसे क्या बताया, जाइगोट, कौन कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है, फर्स्ट होता है क्या, जाइगोट, है ना। जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है ना। जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है, ठीक है। तो अब जाइगोट जो कहाँ से फॉर्म हुआ, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से हुआ।
अब यही जाइगोट जो एक प्रेग्नेंट लेडीज होती है, प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होगा, पहले ये सेल फॉर्म होता है ना, जब फ्यूजन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ये जाइगोट फॉर्म होता है। फिर जाइगोट के बाद क्या आता है, एम्ब्रायो। क्या आते हैं, एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या है, ये एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। तो जो एम्ब्रायो होते हैं, तो यहाँ पे सेल की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, मतलब ये क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। एम्ब्रायो में क्या होता है कि बॉल अ सेल अराइज फ्रॉम अ सिंगल कॉर्ड। ये क्या होते हैं, ये जो सेल होते हैं ये एक बॉल का शेप ले लेते हैं, ऐसे गोला गोला, ठीक है। जब आप एम्ब्रायो वाले स्टेज में किसी बेबी को देख, प्रेग्नेंट लेडीज होती है, तो उसका अगर एम्ब्रायो स्टेज आ जाता है तो मतलब कि जो सेल है वो इस तरीके के बॉल का शेप ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्यूटस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेज जो आता है क्या होता है, फ्यूटस। इसमें क्या होता है, ये जो बॉल का शेप ले रहा था, इसमें जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, हल्का सा बेबीज का हल्का सा रूप, जैसे कि आप बोल सकते हैं उसमें बेबी से टेल आ जाती है, ऐसे करके रहते हैं, और छोटा सा हाथ टेंटपोल आ जाएगा, ऐसे छोटा सा दिखेगा, एक जैसे आप फ्रॉक का देखते हो ना, उस टाइप में छोटी सा ऐसा छोटी सी उसमें टेल भी नजर आएगी, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, फोटस। फिर लास्ट स्टेज कौन सी आती है, इन्फेंट। क्या आती है, इन्फेंट। और इन्फेंट में क्या होता है आपका, इन्फेंट में कौन सी स्टेज है, इसमें पूरा बेबी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज हो जाते हैं, ठीक है। ये पूरा बेबीज यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कितनी स्टेज हुई, जाइगोट, एम्ब्रायो, फेटस और इन्फेंट। इस पूरे स्टेज में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है पूरे 9 मंथ लिखने में लगता है, ये पूरे स्टेज को होने में 9 मंथ लगता है। इस तरीके से पूरे क्या होते हैं, बेबीज क्या होते हैं, पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं, उनमें हाथ पैर, उनके आईज, सभी चीजें वो बन जाती है, और ये बाहर आने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था क्या हमारा फर्टिलाइजेशन, हमने देखा इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यस, कोई बोल रहा है क्या? नो मैम, ओके, कुछ नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन सभी में हम क्या डिस्कस करेंगे कि इस जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा तो स्पर्म होता है और फिर वो एग होता है मेल फीमेल वाला, बट ये कैसे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो किसमें देखेंगे, मेल फर्टिलाइजर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ओके, तो ये नेक्स्ट क्लास इसका देखते हैं।